हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जी आज यहाँ पे मैं कुछ बात करने आई हूँ आपसे क्योंकि बहुत दिनों से कोई मेरा ब्लॉग नहीं आया या फिर अब बोलूँ तो मेरा जो है जो बिज़नेस वाला मेरा चैनल है उस पे भी मेरा कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। मतलब मैं लाइव वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत सारे आपके मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे। क्योंकि आप लोगों के पास बहुत के पास नंबर हैं जो मेरे उस चैनल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो उनके पास सभी के नंबर हैं। तो बस कुछ को 1-2 को मैंने बताया भी, पर मैंने सोचा कब तक बताऊं। तो क्या चल रहा है, क्या क्यों हमारे जो है कोई से भी चैनल पे कुछ अपडेट नहीं है। ब्लॉग तो काफ़ी टाइम से मेरा हो ही नहीं रहा है। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई ख़ास मौका होता है, जैसे कि बसंत पंचमी थी तो उस दिन मैं ब्लॉग करने वाली थी, लेकिन उस दिन भी मेरा नहीं हो पाया था। किस वजह से नहीं हो पाया था? उस टाइम मेरी दादी माँ हॉस्पिटलाइज़ थी। उससे हाँ, उस दिन थी हॉस्पिटल में एडमिट, और उसके बाद फिर मेरा जो है कुछ भी नहीं हुआ अपडेट, कुछ भी नहीं हुआ। ब्लॉग आजकल मैं कम ही कर रही थी पीछे भी, पर मैंने सोचा चलो उस दिन करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ जो है उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो फिर मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने जो है बीच में अपने बिजनेस वाले पे तो 1-2 बार मैंने किया है 2 दिन, क्योंकि मेरा वहाँ पे जाना आना लगा रहा हॉस्पिटल में भी, और जो है फिर बीच में मैं कर लेती थी आके। पर अब कई दिनों से नहीं हो पा रहा है। तो जी मेरी दादी माँ एक्सपायर हो गई हैं, नहीं है वो अब इस दुनिया में। 29 को 29 को वो हमें छोड़कर जा चुकी हैं। 1 वीक जो है थोड़ा सा रहा ऐसे ऊपर नीचे कि शायद ठीक होंगी, नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो एज थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। 96 की उनकी एज थी। जो वो बोलती थी, हमें बताती थी कि 96 मतलब 96 साल वो बताती थी। ऐसे बोलती थी 90 और 6, तो इस तरीके से बोलती है। हो सकता है कि ऊपर नीचे बोलती थी, अब तो थी में चली गई। हो सकता है 1 आध साल ऊपर नीचे हो। तो जी इस वजह से जो है नहीं हो पा रहा है कुछ भी। और बस मैं क्या ही बोलूँ, कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं। मैं आप लोग परेशान हो रहे थे कि अमृता ऐसी क्या बात है, जो आप मैसेज के भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि पहले मैंने रिप्लाई भी नहीं किए, फिर जो है अंश ने रिप्लाई किए, लेकिन इस बात के बारे में नहीं किए। भाई देखो, जिनका अमाउंट डला हुआ था, जिनकी पेमेंट आ रखी थी, उनके पार्सल के बारे में उनको अपडेट चाहिए। मैं होती तो मैं भी यही करती, क्योंकि उनको नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो अंश हैंडल कर रहा है, लेकिन मैं शॉप पे नहीं गई पिछले कई दिनों से। तो मैं आ गई हूँ, हरिद्वार ही हूँ, पर शॉप पे जाने का कोई मन नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी दादी माँ जो है 29 को गई, फिर 2 दिन बाद मैं आई थी यहाँ पे, और अभी मैं घर में ही हूँ। मन नहीं हो रहा है, और अभी मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि भले ही वो काफ़ी एज की थी, जाना उनका तय था, हमें भी पता था कि इनका टाइम कभी भी आ सकता है। लेकिन आपको पता है जो मेरे घर की हालत है ना पिछले 2 सालों में, वो आपको पता है। तो हमें क्या होता है कि दादी माँ तो गई, उनके लिए तो हम तैयार थे, पर जो पहले हमारे जख्म हैं वो ताज़ा हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कोई मन नहीं करता। काम करने का मन जब अंदर से हम खुश हों, दिल से खुश हों, दिमाग से तंदुरुस्त हों, तब होता है। ठीक है? तो अभी जो है 2-3 दिन और भी मैं नहीं करूँगी। मेरी दादी माँ की जो, कुछ लोग तेरवी बोलते हैं, कुछ ब्राह्मण भोज बोलते हैं, या जो भी बोलते हैं, कुछ ब्राह्मण बोलते हैं, जो भी है, जिनके यहाँ पे जो भी होता है, तो वो हमारा 4 तारीख को है। वो हमने जल्दी ही रखा है, क्योंकि
उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे भी पढ़ाई वगैरह छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं। आर्य का बीटेक चल रहा है तो आपको पता ही है, वो भी घर पे बैठा हुआ है। शगुन का भी लास्ट ईयर बीसीए का चल रहा है। और सबसे खास इम्पोर्टेंट जो शौर्य है उसका 10th है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इन सब के चलते हुए ना हम सब ने जल्दी कर लिया है। नहीं तो कहते हैं कि बुजुर्ग था तो थोड़ा लेट होती, ये होता वो होता, सबका अलग अलग रिवाज होता है। तो इस वजह से तो ये था। और इस बार विकास भी नहीं आ पाया क्योंकि उसका भी कुछ जॉब का ऐसा ही चल रहा है, तो उसको छुट्टी नहीं मिल पाई इस बार, तो वो नहीं आया इस बार। फिर हम हैं बुआ जी के यहाँ से, बुआ जी के बच्चे हैं, मेरे भाई जो बुआ जी के बेटे हैं, हम सब ने ही मिलके माँ को संभाला है। हॉस्पिटल में भी शगुन ने बहुत किया है, बहुत किया है। बच्चे इतना मतलब परेशान हो रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है ना वो बच्चों को हो रही है। जो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है वो बच्चों को झेलना पड़ रहा है। उनकी पढ़ाई छूटती है, उनका जो है माइंड डिस्टर्ब होता है, उनको दुख होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब भी उनको लगता है, हम सबको लगता है कि अब शायद ठीक हो जाएगा सब कुछ, अब जो बचा है वो बचा रहेगा, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। दादी माँ को हम बहुत प्यार करते थे, आप तो देखते थे ना व्लॉग में। अभी जिनको मैंने बताया वो भी बोल रहे थे पीछे व्लॉग में आपने अच्छे से दिखाया था, वो बीमार नहीं थी, ऐसा नहीं थी, चल फिर रही थी, सब कुछ अच्छा था। पापा को गए अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अब आगे होंगे फरवरी में। और मेरे भाई को गए अभी 1 साल 2 महीने भी, 2 महीने तो मतलब 1 साल प्लस हुआ है। इस तरीके से ना इस बीच में हमारी बुआ जी भी गई। चाहे मेरी दादी माँ है, हमने कभी दादी नहीं बोला, माँ बोलते थे। चाहे मेरी दादी माँ हो, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे बुआ जी हो, तीनों को हमने हमेशा बराबर समझा है। कभी ये नहीं, देखो होता है ना थोड़ा सा, जैसे हमारे घर के संस्कार हमें मिलते हैं घर से, या फिर हम देखते हैं कि बुजुर्गों का कैसा मान सम्मान हो रहा है, तो वैसे ही बच्चे करने लगते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसा था कि माँ को, जो दादी माँ इतनी बुजुर्ग थी, अभी भी पूरा मान सम्मान दिया जाता था। तो हमें लगता नहीं था कि ये दादी माँ है, ये मम्मी है, तो मतलब एक एक करके ना सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको तो ले लिया, एक मम्मी बची है, उनको तो थोड़ी सी जिंदगी दे देना, उन सब की जिंदगी दे देना, क्योंकि बच्चों के लिए बस एक वही बची है उस घर में। आप सब भी प्रार्थना करना, भगवान से दुआ करना। कहते हैं ना किसकी दुआ कब लग जाती है। मम्मी की लंबी उम्र हो, कोई उनको दुख दर्द ना हो। हालांकि वो पहले से ही दुख में तो देखो रहती हैं, क्योंकि उनके पैरों की तरफ से भी थोड़ा सा रहता है, पर फिर भी वो ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना सबके साथ होता है। तो जी हमारे साथ तो ऐसा कुछ चल रहा है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। छोटे छोटे बच्चे इतना मैनेज कर रहे हैं, दोनों भाई, तीनों बहन भाई, क्योंकि बीच में मैं भी आ गई। मेरा आपको पता ही है, यहाँ पे 2 दिन चल जाता है, 3 दिन चल जाता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में। और वो तो इसलिए चल जाता है इतना भी कि मैंने बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया है, इसीलिए कि टाइम पे उनको काम आएगा। अगर ना सिखाती तो पहले इतना भी नहीं होता था। तो क्योंकि 2 चक्कर मेरे लगे, एक हॉस्पिटल में 2-3 दिन का, 2-3 दिन, 3 दिन मुझे अब लगे। अभी फिर कल फिर मैं चली जाऊंगी। मतलब ये जो व्लॉग आपको वीडियो मिल रही है, ये आज ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, और वो भी आपको मिल जाएगी। कल फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि हमें वहाँ पे
कल परसों के लिए देखना है, 4 तारीख के लिए तैयारी करनी है। सब मिलके करेंगे, बच्चे हम। इंसानों की कमी ना बहुत बहुत बड़ी कमी है, जब घर में इंसान ही ना रहे हैं बहुत कमी लगती है। मैं माँ के लिए भी बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हमें लगता था कि 3 लोग हैं उस इतने बड़े घर में, पर अब तो 2 ही बचे हैं, क्योंकि बच्चे 2 बाहर पढ़ते हैं। शौर्य बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुख उसको हुआ, क्योंकि उसको सारा कुछ करना पड़ता है। इतने छोटे बच्चे को बहुत कुछ करना पड़ता है, उस घर में रहता है। अभी 2 दादियों के साथ रहता था, 2 माँ थी उसकी, लेकिन अब एक ही है, एक चली गई। तो जी ये सब हमारे साथ चल रहा है, बस यही मुझे अपडेट देना था। काम भी करेंगे, पहले भी किया है। पहले तो घाव और भी गहरे थे, चलो ये है कि फिर भी माँ के लिए हम रेडी थे कि ये इनकी एज बहुत हो चुकी है, लेकिन इस एज में जाना कोई दुख की बात नहीं होती। अगर उनके बच्चे होते, आपको पता ही है ना, बच्चा है उनका, कोई नहीं था उनका, सब पहले ही जा चुके। तो ये हैं जो भी बच्चे हैं, विकास बाहर है। और फिर अपने बच्चे देखो, बच्चे होते हैं, विकास भी पोता है, ये पढ़ पोते हैं, आर्य शौर्य, मैं पोती हूँ। हम अपने घर के हैं, उनके जो बच्चे, उनका बेटा या फिर दूसरा भाई जो गांव में रहता था, कोई भी होता है, उनकी एक बेटी, सब खत्म हो चुका था उनका, तो इसलिए हमें उनके लिए दुख है। तो जी बस यही चल रहा है, भगवान सब ठीक कर दे, रोक दे सब कुछ। बहुत ज्यादा हो चुका, बहुत ज्यादा। कितना करे बच्चे, कितना करे। चलो जी खैर, कुछ नहीं रोक सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो होना है वो होकर रहेगा। जो आया है इस दुनिया में उसको जाना भी है, सबको जाना होता है। और माँ का ये नहीं कि वो अपने टाइम पे गई है, बहुत जिंदगी जी, लेकिन लास्ट में जो कुछ साल ये बीते उनके ऊपर बहुत हार्ड थे। आदत भी उनकी ऐसी हो गई थी, जिद्दी स्वभाव की, ये वो कुछ सुनती नहीं थी, कुछ भी बोलना, बस मतलब इस तरीके की हो चुकी थी अब वो। तो काम भी करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि काम के बगैर काम नहीं चलता, काम तो करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। पर अभी मेरा मन नहीं है, ना मैं शॉप पे जा रही हूँ, ना मेरा मन है। अपनी माँ के लिए कुछ टाइम तो कम से कम अपने काम को बंद रख ही सकती हूँ, क्योंकि जब हम अंदर से खुश नहीं होते तो काम कैसे होगा, नहीं होगा। जब मैं कल वहाँ जाऊँगी, फिर आऊँगी दोबारा से, फिर मैं अपना काम 5 तारीख से शुरू करूँगी। तो जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, हालांकि अंश देख रहा है सब कुछ, मैं नहीं देख रही हूँ, अंश देख रहा है, तो वो जो है बस 3 दिन का, 4 दिन का वेट जो भी है ये कर लीजिए, फिर उसके बाद काम भी करेंगे। हमेशा किया है, आगे भी करेंगे, करना पड़ता है, कोई काम नहीं रुकता। वो कहावत है ना, जाने वाले के साथ काम नहीं जाता, काम यही रहता है, काम हमें करना पड़ता है, आगे भी करेंगे। चलो जी, मिलते हैं आपसे, देखते हैं आगे कब मैं व्लॉग करती हूँ, नहीं करती हूँ, क्या करती हूँ। जिस दिन मन थोड़ा सा शांत होगा शायद व्लॉग करेंगे, पर अभी नहीं, बाकी देखती हूँ।